नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब में कहते हैं कि इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा ताकत उसके दिमाग में होती है। अगर वो अपने दिमाग में सकारात्मक सोच रखता है तो वो किसी भी कठिन परिस्थिति से आसानी से निकल सकता है। नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से कमजोर करती है, जबकि सकारात्मक सोच उसे प्रेरणा और साहस देती है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक आदत है जिसे लगातार अभ्यास करके विकसित किया जा सकता है। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि जीवन में आने वाली हर समस्या का हल है, बस हमें विश्वास बनाए रखना होता है। अगर आदमी अपने भीतर भगवान, आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा के स्रोत को पहचान ले तो उसके लिए जीवन कहीं अधिक सफल, शांत और सुखद बन सकता है। लेखक इस पुस्तक में वास्तविक घटनाओं, वही इस छोटे छोटे प्रेरक प्रसंगों और जीवन परिवर्तित करने वाले सिद्धांतों का उपयोग करते हुए पाठकों को बताता है कि डर, बेचैनी, हताशा, हीन भावना और निराशा से बाहर कैसे निकला जाए। लेखक कहते हैं कि अगर व्यक्ति ये मान ले कि वो सफल हो सकता है तो ये विश्वास उसकी अंदरूनी शक्ति को जगाता है और दिमाग उसे सफलता की दिशा में काम करने के निर्देश देता है। ये वो जादुई शक्ति है जो अदृश्य होते हुए भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करती है। नॉर्मन कहते हैं कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। अगर आपके मन में डर बैठ गया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मन में विश्वास है तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा। वे बताते हैं कि सफलता के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं। पहला, अपने आप में विश्वास, दूसरा, परम शक्ति में आस्था। जो व्यक्ति इन दो बातों को समझ लेता है वो कभी असफल नहीं होता। लेखक आगे कहते हैं कि डर और हताशा मनुष्य के स्वभाव में पैदा नहीं होते, बल्कि वो समाज और परिस्थितियों से सीखे जाते हैं। बचपन में जब व्यक्ति का मन बिल्कुल साफ होता है तब उसमें डर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आसपास के माहौल, गलत अनुभवों, आलोचनाओं और असफलताओं की वजह से मन में डर घर करता है। पर अच्छी बात यह है कि जिस तरह डर सीखा जाता है उसी तरह डर मिटाना भी सीखा जा सकता है, और इसका सबसे बड़ा उपाय है सकारात्मक सोच। वे पाठक को समझाते हैं कि सकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह जीवन की वास्तविक शक्ति है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि जब परेशानी आएगी तब भी आप अपनी सोच से उसे हल कर सकेंगे। लेखक विशेष रूप से उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो हमेशा बोलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। ऐसी भाषा बोलकर वे खुद अपने दिमाग को कमजोर बना देते हैं। विचार शब्दों में बदलते हैं, शब्द कर्मों में बदलते हैं और कर्म परिणाम बनाते हैं। इसलिए अगर परिणाम बदलना है तो विचारों को बदलना होगा। इस भाग में लेखक सकारात्मकता के पीछे 3 बड़े नियम देते हैं। पहला, अपने मन को नकारात्मक बातों से खाली करें। दूसरा, अपने मन को अच्छी, प्रेरणादायक और उत्साहजनक बातों से भरें। तीसरा, हर स्थिति में विश्वास रखें कि आप सक्षम हैं और भगवान आपके साथ हैं। अगर इंसान अपने आप को कमजोर समझता है तो उसकी मानसिक शक्ति काम नहीं करती, लेकिन अगर वो विश्वास से भरे शब्द बोलता है, उत्साह से भरी भाषा का उपयोग करता है, तो उसके भीतर ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह आत्मिक शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। लेखक बताते हैं कि कई बार व्यक्ति पूरी उम्र परेशान इसलिए रहता है क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके भीतर कितनी बड़ी शक्ति मौजूद है। वो खुद को सीमित मानता है, जबकि हकीकत में वो असीम शक्ति का मालिक है। यही सोच उसे जीवन में परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग कठिन परिस्थितियों से उठकर खड़े हुए और बड़ी सफलता प्राप्त की। ये उदाहरण सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, बल्कि ये दिखाते हैं कि सकारात्मक सोच व्यावहारिक रूप से जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोच रखने से नहीं, बल्कि उस सोच को क्रियान्वित करने से ही इच्छित परिणाम मिलते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर 2 तरह की आवाजें होती हैं। एक आवाज उसे आगे बढ़ने का साहस देती है, दूसरी आवाज उसे डराती है। इंसान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस आवाज को सुनता है। अगर वो साहस, विश्वास और आत्मबल की आवाज सुनेगा तो उसका मन मजबूत होगा, और अगर वो डर और संदेह की आवाज सुनेगा तो उसका भविष्य भी संदेह से भरा रहेगा। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी ही नकारात्मकता के शिकार होते हैं। वे समस्याओं को अपने से बड़ा मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि समस्या कभी बड़ी नहीं होती, उसे बड़ा हम अपने दिमाग में बनाते हैं। अगर हम समस्या को छोटी मानकर समाधान ढूंढें तो हम अधिक प्रभावी निकलते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच का पहला और अनिवार्य नियम है समस्या को समस्या न मानकर अवसर के रूप में देखना। लेखक आगे कहते हैं कि इंसान में जो कमी दिखती है वो कमी बहुत बार वास्तविक नहीं होती, बल्कि उसका भ्रम होता है।
उदाहरण के लिए कोई आदमी कहता है कि उसका आत्मविश्वास कम है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर आत्मविश्वास मौजूद होता है, बस नकारात्मक विचारों ने उसे ढक दिया होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो आप कमजोर बन जाओगे। अगर खुद को शक्तिशाली समझोगे तो आप वैसा ही बनोगे। व्यक्ति वही बनता है जो वो अपने बारे में सोचता है। इस भाग में लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, एवरी प्रॉब्लम कंटेन्स द सीड्स ऑफ इट्स ओन सोल्यूशन। मतलब हर समस्या के भीतर उसका हल छुपा होता है। फर्क बस देखने का है। अगर व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो वो उस हल को ढूंढ लेता है। वे पाठक को सिखाते हैं कि ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन और मन को शांत रखने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। जब मन तनाव में होता है तब सही निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन जब मन शांत होता है तब वो विचार भी स्पष्ट करने लगता है और समस्या भी हल कर देता है। इसलिए सकारात्मक सोच सिर्फ मनोविज्ञान नहीं बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास भी है। लेखक कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहां लोग एकदम निराश और हताश अवस्था में होते हैं, लेकिन थोड़े से विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से वे अपने जीवन को बदल लेते हैं। वे ये भी कहते हैं कि जब आप कठिन परिस्थितियों में हों तो अपनी ऊर्जा गिराने की बजाय अपने अंदर ये विश्वास जगाएं कि अभी बुरा है लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूं। ये सोच धीरे धीरे आत्मबल बढ़ाती है। नॉर्मन विंसेंट पील पाठकों को ये भी बताते हैं कि आप अपने मन में अक्सर ऐसी बातें दोहराएं जो आपको आत्मबल दें, जैसे मैं ये कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा, मेरे जीवन में अच्छी चीजें आने वाली हैं, भगवान मेरे साथ हैं इसलिए मैं मजबूत हूं। इन मनोवैज्ञानिक वाक्यों को एफर्मेशंस कहते हैं। लेखक कहते हैं कि ये वाक्य सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में दिमाग की गहराई में असर डालते हैं। जब व्यक्ति बार बार सकारात्मक शब्द बोलता है और सोचता है तो उसका दिमाग उन चीजों को सच करने की दिशा में काम करने लगता है। इस भाग में लेखक तनाव और चिंता के बारे में भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि चिंता मन की शक्ति को खत्म करती है। चिंता से व्यक्ति कमजोर होता है, बीमार होता है, चिड़चिड़ा बनता है और वो निर्णय लेने की क्षमता भी खो देता है। इसलिए चिंता करने की बजाय हर पल समाधान खोजने की सोच अपनाओ। चिंता की जगह विश्वास भरो, नकारात्मक सोच फेंको और सकारात्मक ऊर्जा को पकड़ लो। वे कहते हैं कि कुछ लोग जीवन भर चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि उनकी परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ भ्रम है। बस एक बदलाव, विचारों में परिवर्तन नए परिणाम ला सकता है। जब मन बदलता है तो दुनिया बदल जाती है। अगर आप अपनी समस्या को मन से हटाकर विश्वास, आशा और साहस से भर दें तो वो समस्या धीरे धीरे गायब हो जाएगी। वे कहते हैं, जिस चीज को आप मन से निकाल देते हैं वो जीवन से भी निकल जाती है, इसलिए मन को नकारात्मकता से साफ करना जरूरी है। वे ये भी कहते हैं कि जिंदगी में असफलता आने का मतलब ये नहीं कि आपकी शक्ति कम है या आपका भाग्य खराब है। असफलता का मतलब ये है कि आपको सीखने का मौका मिला है और अब आपको एक नया रास्ता ढूंढना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। पड़ता है। लेखक इस सिद्धांत को कई वास्तविक उदाहरणों, वैज्ञानिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा सिद्ध करते हैं। वे बताते हैं कि कई लोग जीवन में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे खुद को छोटा मानते हैं। उनके मन में सीमाएं होती हैं और वे ये मान लेते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविक शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, मन के अंदर होती है। यदि मन मजबूत है तो जीवन मजबूत है। यदि मन कमजोर है तो जीवन भी कमजोर लगने लगता है। इसलिए हमेशा स्वयं को मजबूत सोच के साथ करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को 3 प्रमुख बातों की जरूरत होती है: मन की शांति, आशावादी दृष्टिकोण, अटूट विश्वास। वे बताते हैं कि मन की शांति केवल तब मिलती है जब व्यक्ति नकारात्मकता से बचता है, दूसरों को क्षमा करता है, खुद को गलती के लिए कोसता नहीं और जो उसे मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहता है। कृतज्ञता मन को शक्तिशाली बनाती है। आशावादी दृष्टिकोण का अर्थ ये नहीं कि आप हर समस्या को मजाक समझें, बल्कि इसका मतलब है कि समस्या को देखकर भी आप हार नहीं मानते। आप सोचते हैं कि मैं इसका समाधान ढूंढ लूंगा। यही आशावाद व्यक्ति को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास का अर्थ है परिणाम पर भरोसा, परिश्रम पर भरोसा और उस उच्च शक्ति पर भरोसा जिसने इस संसार को बनाया है। वे बार बार कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तब भगवान भी आपकी सहायता करता है। सकारात्मक सोच और सफलता का रहस्य।
लेखक बताते हैं कि किसी भी काम में सफल होने का रहस्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंतरास्था में छिपा है। अगर व्यक्ति विश्वास के साथ काम शुरू करता है तो वो आधा काम पहले ही जीत चुका होता है। सकारात्मक सोच मनोबल बढ़ाती है, उत्साह देती है, आत्मबल का निर्माण करती है, जोखिम उठाने की क्षमता देती है, निर्णय लेने की शक्ति देती है, लक्ष्य स्पष्ट करती है, निराशा को आशा में बदल देती है। सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य। पुस्तक में बताया गया है कि सकारात्मक सोच का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। तनाव, दबाव, डर और चिंता शरीर को बीमार बनाते हैं, क्योंकि ये मनोविज्ञान शरीर पर प्रभाव डालता है। सकारात्मक सोच रक्तचाप स्थिर करती है, हार्मोन संतुलित करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करती है, नींद सुधारती है, हृदय के स्वास्थ्य में मदद करती है। लेखक कहते हैं कि मन स्वास्थ्य बनाता है। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। सकारात्मक सोच और आर्थिक उन्नति। आर्थिक सुरक्षा का संबंध मन से है। जो व्यक्ति हमेशा डरता है कि मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, वो सही अवसर नहीं पहचान पाता। जो व्यक्ति सोचता है मैं मेहनत करूंगा और सफलता पाऊंगा, उसका प्रयास सही दिशा में जाता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को व्यवस्थित निर्णय लेने में मदद करती है, अपनी क्षमता का उपयोग करवाती है, अवसर पहचानने की दृष्टि देती है, मेहनत करने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक सोच और रिश्ते। लेखक कहते हैं कि रिश्तों में समस्या सोच के कारण आती है। अगर व्यक्ति दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखे, क्षमा करे, प्रेम दे, समझदारी रखे, तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। सकारात्मक सोच आपसी सम्मान बढ़ाती है, संचार सुधारती है, विश्वास बनाती है, संघर्ष कम करती है। सकारात्मक सोच और शांति। मन की शांति इस पुस्तक की प्रमुख विषय वस्तु है। मनुष्य बेचैन इसलिए होता है क्योंकि उसके मन में नकारात्मक विचार, अप्रिय स्मृतियां, असफलता की यादें और भय भरे रहते हैं। शांति बनाने का तरीका: स्वयं को क्षमा करना, दूसरों को क्षमा करना, अतीत की गलतियों को छोड़ना, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना। अंतिम निष्कर्ष: नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति छिपी है। इस शक्ति को जगाने का एक ही तरीका है: विश्वास रखना, सकारात्मक सोचना और निरंतर प्रयास करना। यह पुस्तक सिखाती है कि विश्वास करो तो जीत तुम्हारी होगी, सकारात्मक सोचो तो ऊर्जा बढ़ेगी, मन में शांति रखो तो निर्णय साफ होंगे, लक्ष्य तय करो तो सफलता निश्चित होगी। यह पुस्तक कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। ये हमें ये सोच देती है कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और भगवान मेरी सहायता करेगा।